हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहले केवल हम लोग जीके जीएस का तैयारी करवा रहे थे, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर कर रहे थे। लेकिन अब से इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा, जैसे कि मैथ, रीजनिंग और साइंस हो गया। साथ में जीके पोर्शन का भी तैयारी करवाया जाएगा। लेकिन आज की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एडवांस मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा को कवर करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा से जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, सारे टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यदि प्लस प्लस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो उसमें से हम लोग घटा देंगे यानी कि फॉर्मूला जो निकलेगा सो ये स्क्वायर माइनस 2 निकलेगा। यदि स्क्वायर का फॉर्मेट में है तब 2 घटाएंगे, फिर यदि स्क्वायर का फॉर्मेट में है तो प्लस 2 को ही ऐड करेंगे। यदि यहाँ माइनस माइनस फॉर्मेट में दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस यानी प्लस करेंगे। तो ये स्क्वायर प्लस 2 है सो जोड़ देंगे, ये यहाँ क्या निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा। तो फॉर्मूला आप पूछेंगे ये किसका मान है, तो ये जो यहाँ पे दिया रहेगा वही ए का मान है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगी, प्लस प्लस फॉर्मेट में है तो माइनस वाला यूज होगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 घटाएंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 23 इसका आंसर आ जाएगा। तो यदि अब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, यदि हम लोग कंसेप्ट से बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो कंसेप्ट से हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए समझते हैं। तो कंसेप्ट से हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जानते हैं कि ये प्लस बी का फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है, ये इसका फॉर्मूला होती है। क्या होती है, ये इसका जो होती है सो फॉर्मूला होती है। जैसे कि यहाँ हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये का वैल्यू यदि मान लेते हैं ये है, और बी का वैल्यू मान लेते हैं 1/x है, तो ये का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी का मान जो से कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान कितना होगा, तो 2 गुने ए का मान कितना हो जाएगा, x गुने 1/x। क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में ला रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बट्टा 1/x स्क्वायर, 25 में से 2 इधर घट चला जाएगा तो 23 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 23 जो होगा, 23 के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए 2 घटाया जाता है, क्योंकि 2 यहाँ पे बचता है। यदि यहाँ माइनस का फॉर्मेट में रहता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और प्लस का फॉर्मेट में रहते हैं तो माइनस करते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर सही रूप से निकल जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो अभी फॉर्मेट क्या बताएं, प्लस प्लस में तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग किस में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस है, और यहाँ पे किस में चला गया है, प्लस में चला गया है। किस में चला गया है, प्लस में चला गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रकार से, माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं अभी तो टाइप नंबर 1 में ही है, तो टाइप नंबर आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस हो गया, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है,
4 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो क्या फॉर्मूला क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस में है, प्लस फॉर्मेट में है तो माइनस करेंगे, घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर जो से कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर जो होगा सो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो आएगा सो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। लेकिन एक फॉर्मेट आधा और रखना, एक फॉर्मेट और ध्यान में रखना। क्या रखना यहाँ पे ध्यान में ये रखना है एक फॉर्मेट को कि प्लस में रहता है, प्लस प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, और माइनस माइनस रहता है तो प्लस करते हैं। लेकिन यदि प्लस भी है, क्या है, यदि प्लस भी है, यहाँ पे क्या है प्लस भी है और अगला फॉर्मेट माइनस है, यानी कि ये फॉर्मेट प्लस है और ये फॉर्मेट माइनस में है, उस समय क्या करेंगे, तो उस समय भी हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे। याद रखना उस समय भी हम जोड़ देंगे। एक ही फॉर्मेट में घटाएंगे, जब प्लस प्लस है तभी घटाएंगे, वरना हम जोड़ते जाएंगे। ठीक, यदि ये फॉर्मेट ठीक क्या है माइनस में है और ये फॉर्मेट क्या है ठीक प्लस में है, तो ये फॉर्मेट में भी हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये फॉर्मेट में भी क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इसका आंसर जो होगा, जैसे कि यहाँ के क्या है फॉर्मेट क्या है माइनस में है और अगला फॉर्मेट क्या है प्लस में है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो उस अभी जो हम लोग चार टाइप जो समझें कि प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस फॉर्मेट में तो माइनस करना है, माइनस माइनस फॉर्मेट में रहेगा तो प्लस करना है, प्लस और माइनस फॉर्मेट में रहेगा तो प्लस करना है, माइनस और प्लस फॉर्मेट में रहेगा तो प्लस करना है। तो वो अभी हम लोग बता चुके हैं। जैसे कि किस प्रकार से, यहाँ पे प्लस प्लस फॉर्मेट बराबर माइनस, यानी कि माइनस करना है, माइनस माइनस फॉर्मेट बराबर रहेगा तो प्लस करना है, और प्लस माइनस फॉर्मेट रहेगा तो प्लस करना है, और माइनस प्लस फॉर्मेट रहेगा तो प्लस करना है। तो 3 जो से सेम कंडीशन होती है, 3 जो से सेम कंडीशन होती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन में से क्या समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन में से हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। ये फॉर्मेट जो है बिल्कुल चेंज है, क्योंकि ना तो इसमें स्क्वायर है और ना ही क्यू है। तो जो फॉर्मेट जो बताए हैं वो सिर्फ स्क्वायर क्यू और जो कि पावर में लिखा रहता है उसमें यूज होता है। इसमें क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला है। यदि प्लस में रहेगा तो क्या करना, आखिर जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसी के अनुसार और आंसर आपको बनाना है। जैसे कि x माइनस एक्स दे रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेट जो होगा सो रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस है तो 4 घटा देना। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि x प्लस 1/x में निकालना है, प्लस में निकालना है, तो ये स्क्वायर इसमें प्लस है तो प्लस 4 जोड़ देना और रूट अंडर फॉर्मेट के भी बनाना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x जो है सो 3 दिया गया है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना माइनस बोल रहा है, तो ये का मान कितना दिया है, तो ये का मान जो दिया गया है सो 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा रूट अंडर 5 जो होगा सो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला फॉर्मेट की ओर। तो अगला फॉर्मेट में जो है अगला स्लाइड में किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है कि यहाँ से माइनस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया, यहाँ तो कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मान लो 5, क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, और यहाँ पे माइनस में पूछ रहा है तो ये x माइनस 1/x में इसका आंसर निकालना है तो 5, तो किस में रूट अंडर इसका फॉर्मूला आद है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे माइनस कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो रूट अंडर 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर का है वो क्या बता रहा है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ फॉर्मेट किस प्रकार की है प्लस है, तो क्या करना है जोड़ देना है, यानी कि ये स्क्वायर
प्लस 4 करना है, तो 4 करना है तो 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो 29 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया गया है, तो x प्लस 1/x इक्वल का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट किस प्रकार से है, प्लस वाला, तो ये स्क्वायर प्लस हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 को यदि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 5 गुना 4 यानी कि 4 लिख सकते हैं 20, और 4 का जो 4 किसका वर्ग होता है, तो ये 2 का होता है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या समझते हैं कि यदि मेरा वो फॉर्मेट में रहता था तो बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्मेट में दिया है, प्लस और माइनस फॉर्मेट में दिया गया है। किस में दिया गया है, प्लस दिया गया है और माइनस फॉर्मेट में दिया गया है। तो इसमें से क्या करते थे हम लोग, ऐड करते थे। क्या करते थे, ऐड करते थे, लेकिन वो नियम का प्रयोग नहीं करना। क्या करना, वो नियम का प्रयोग नहीं करना। जैसे कि पीछे हम क्या बताएं कि प्लस रहेगा तो माइनस करना है, और माइनस रहेगा और माइनस रहेगा तो क्या करना है, पॉजिटिव यानी कि ऐड करना है। और क्या बताए थे, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस करना यानी कि सब कंडीशन में जोड़ना। क्या करना, कंडीशन में जोड़ना, लेकिन एक कंडीशन को फॉलो नहीं करना है, ये 2 कंडीशन को फॉलो करना है। कितना, ये 2 कंडीशन को फॉलो करना है। उसके बाद आगे जो टाइप का क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा हट जाता है, यानी कि ये नियम से थोड़ा हटकर बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो यदि आप निकालते हैं क्या इसका वैल्यू, यदि क्या निकालते हैं, ये फॉर्मूला पर यदि हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट में यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि ये फॉर्मेट पर हम लोग तोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला जो होती है सो क्या होती है, ए प्लस बी होती है, और ए माइनस बी जो होती है ये इसका फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि x प्लस 1/x होता है, तो इसका जो होती है हम लोग यदि गुना करेंगे, इसका जो फॉर्मेट आ गया तो ये आ गया, तो फॉर्मेट हम लोग लिखेंगे, इसका a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस यानी कि x प्लस 1/x इंटू फिर हो जाएगा x माइनस 1/x हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और x माइनस 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो किस प्रकार से बताए थे, ये स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 स्क्वायर यानी कि 4 रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो कितना होगा, तो 3√5 होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को बनाने के लिए इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप से सॉल्व करना, क्योंकि इसका जो से ये फॉर्मेट बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, से ये फॉर्मेट पर आधारित है। तो इसलिए 3 इंटू यानी कि जब हम गुना करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो ही जाता है ना, हो जाता है। तो जब एक्स स्क्वायर हो जाता है तो इसलिए ये फॉर्मूला का यूज करते हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी जो होता है, ये फॉर्मेट से इस क्वेश्चन को आसानी तरह से बनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में इसको इस तरह से नहीं करना है, एग्ज़ाम में किस प्रकार से बनाना है वो देखते हैं। तो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। डायरेक्ट क्या पूछा जा रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करें। तो यहाँ तुमको पता है कि यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3 है, तो इसको x माइनस जब हमको x माइनस 1/x में निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो यदि हम इसको जब मल्टीपल करेंगे कि x प्लस 1/x और इंटू करेंगे कितना, x माइनस 1/x,
तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ जाएगा। तो क्यों ना इसी प्रकार से डायरेक्ट तोड़ के बना दिया जाएगा और इसका आंसर जो है डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3√5 लिख देंगे। तो आंसर जो होगा सो 3√5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 4 दिया गया है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। तो प्लस प्लस फॉर्मेट में है, तो प्लस प्लस फॉर्मेट में है तो कोई भी दिक्कत नहीं लेना है, डायरेक्ट क्या करना है, a³ + 3 ये फॉर्मेट ये बनता है और ये क्यू माइनस 3 ये फॉर्मेट बनता है। तो ये क्यू प्लस कहाँ करना है, जहाँ माइनस फॉर्मेट रहेगा, माइनस माइनस रहेगा वहाँ प्लस कर देना है, और जहाँ की प्लस फॉर्मेट रहेगा, प्लस प्लस रहेगा वहाँ माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, 4 का, यहाँ 4 था तो 4 का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस हो जाएगा 3 × a। तो ये का मान जो से कितना 4 है, 3 गुने, और ये का मान जो से यहाँ 64, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 को हम जो बनाएंगे तो यहाँ पे होगा 4 × 12 घटाएंगे तो 12, 64 में से 12 जाएगा तो 52 बचेगा। तो आंसर जो होगा सो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x - 1/x = 5 दिया गया है, तो x³ - 1/x³ यानी फॉर्मेट कैसा है, माइनस माइनस में है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लस कर देंगे। तो 5 के क्यूब कितना होती है, तो 5 का क्यूब जो होती है सो 125 होती है, और क्या करेंगे 3 × 5 करेंगे क्योंकि क्यूब का फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे देखते हैं 125 और 15 जोड़ेंगे तो 140 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही फॉर्मेट पर आ चुका है कि प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो किस फॉर्मेट में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए एक फॉर्मेट याद रखना, इसको बनाने के लिए क्या याद रखना, एक फॉर्मेट याद रखना कि जैसे कि हम लोग वहाँ पे देखें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होती है वो फॉर्मूला होती थी। तो ठीक वो स्क्वायर में होती थी जब a रहती थी, एक प्लस रहता था, एक माइनस रहता था, दोनों फॉर्मेट रहता था। अब यहाँ क्या है, क्यूब में दोनों फॉर्मेट है। तो क्यूब में जब दोनों फॉर्मेट है तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग की भी पता होगा कि ये क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो ये क्यू बराबर बी क्यू माइनस जो फॉर्मूला होती है सो क्या होती है, तो ये माइनस बी होती है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये भी जो होती है ये इसका फॉर्मेट होती है, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होती है। तो ये का वैल्यू कितना है, तो ये का वैल्यू जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x है और b का वैल्यू जो है 1/x है। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये का इसका मान लिखते हैं, यहाँ पे इसका मान लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा माइनस b का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ये यहाँ पे ये लिख लिए इंटू ये स्क्वायर यानी कि ये x स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी तो x इंटू 1/x ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि x - 1/, तो यह x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ प्लस में 3 दिया गया है जी, प्लस में 3 दिया गया है, और यहाँ यदि बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला याद है ना, ये स्क्वायर क्या फॉर्मूला, ये स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता था, ये स्क्वायर -4, तो यहाँ रूट अंडर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 4 होगा, तो रूट अंडर जो होगा सो कितना आएगा, रूट अंडर 5 आ जाएगा। और यहाँ पे गुना में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में टूट रहा है तो कितना हो जाएगा 3 × 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस कितना है 1, यहाँ 8 हो जाएगा। तो 8 रूट इसका 5 जो से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 8√5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि आप कम समय में बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको
इसको डायरेक्ट याद रखना, इसको डायरेक्ट इस प्रकार से याद रखना कि ऐसा फॉर्मेट जो होती है इसे किस में जाती है, ए क्यू माइनस बी क्यू में है, ए क्यू माइनस बी क्यू में है। तो ये जो होता है एक बार क्या निकालना पड़ेगा, ये माइनस ये तो निकालना पड़ेगा एक्स, यानी कि ये माइनस बी निकालना पड़ेगा। ये निकालने तो इसका कितना आ गया, तो √5 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 यानी कि 8 आ जाएगा। तो 8 √5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x + 1/x = 3 दिया गया है। तो x पर पावर 4 प्लस x पर पावर 4 का वैल्यू जो है कितना होगा। तो ये क्वेश्चन को बनाने में बहुत ईजी है। इसका सबसे पहले इसको करीब में पहुंचने की कोशिश करो। तो इसका करीब में जब पहुंचेंगे तो x² पर पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो x² की पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो 3 × 9 और 9 में 2 गया तो 7 हो जाएगा। यहाँ पहुँच गए। अब इसका स्क्वायर पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो x पर पावर 4 बट्टा x पर पावर 4 करेंगे तो 7 7 49 और -2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 47 इसका आंसर सही हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इस तरह से टेक्निक को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x + 1/x = 3 दिया गया है, तो यानी 3 दिया गया है। तो x 5 + 1/x पर पावर 5 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी के अंदर यदि बेस समान रहता है तो घात क्या होता है, जुड़ता है। यदि x पर पावर 3 है और x पर पावर 2 है, तो x पर जैसे स्क्वायर है और x पर क्यू है, तो x पर पावर की जैसे कि x³ इंटू x² है। तो जब बेस जो से समान है तो पावर जो से क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो x पर पावर 5 हो जाती है। होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो अब हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो x पर स्क्वायर यदि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्क्वायर यदि निकालेंगे तो यहाँ हम लोग निकालते हैं x पर पावर x² बटा x² = निकालेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो अब हम लोग को कहाँ पे जाना है कि जब हम लोग s² निकालेंगे तो 7 हो गया। अब हम लोग x³ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x³ जब हम लोग निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं s³ में, जब s³ में जाते हैं तो यहाँ पे ये हो गया मेरा s² तक फिनिश हो गया। तो 3 का क्यूब जो होती है सो कितना होती है, तो 27 होती है। तो 27 - 3a, 3a यानी कि 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18a। तो यदि हम करेंगे यहाँ इस प्रकार, यदि हम मान लेते हैं कि x² है और इंटू x³ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीपल होके क्या आ जाएगा, x5 आ जाएगा। तो x5 होगा। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग को इस प्रकार से, जैसे कि 7 × 18, 7 × 18 को मल्टीपल करेंगे और 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे क्योंकि प्लस प्लस फॉर्मेट में है, क्यूब में है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जो से घटाएंगे। तो 3 घटाएंगे तो 18 7 कितना होता है, 18 7 26 से होते हैं, और 3 घटाएंगे तो 127 जो होता है। तो इसका सही आंसर होगा, 127 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि x + 1/x जो है सो 3 दिया गया है, यानी कि x + 1/x = कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो x पर पावर 6 + 1/x पर पावर 6 का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग फिर कहाँ चलते हैं, हम लोग फिर कहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहीं पे पहुँचते हैं कि कैसे कैसे उसको x पर पावर 6 लाना है। तो चलिए मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग x² पर जाएंगे, x² पर जाएंगे। तो x² पर जल्दी हम चले गए तो 3 × 9 और यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग को कहाँ जाना है, तो अब हम लोग s² पर चला गए तो हम लोग 7 पर पहुंच गए। किस में, 7 पर आ गए, यानी सब वैल्यू जो से कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब हम लोग किस में जाएंगे, यदि हम x³ पर जाते हैं, किस में जाते हैं, x³ में।
तो यदि होता ना, जैसे कि यहाँ पे किस में जा रहे हैं, 6 पर जा रहे हैं, ये तो स्क्वायर का फॉर्मेट में है तो नहीं, जैसे कि 2 का 4 हो गया, 4 का 16 हो गया, उस फॉर्मेट में है तो नहीं। तो जैसे हम लोग करेंगे कि 3 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, 3 गुने 2 करेंगे तो 6 होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि जब यह स्क्वायर फॉर्मेट पर गया तो हम 7 आ गया। अब 7 को ही मल्टीपल करते हैं 3 से, क्या करते हैं, 7 को ही मल्टीपल करते हैं। जैसे कि 7 गुने के, जैसे कि 2 गुने 3 किए तो 3 पर चला गया, तो अब हम लोग स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग क्यूब करते हैं, तो क्यूब करेंगे तो किसके करेंगे, यानी कि हम लोग 2 मल्टीपल किए, ये किए, इसके बाद 6 आया ना, तो हम लोग यहाँ से लेंगे। तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343। 7 का क्यूब जो होता है सो कितनी होती है, 343 होती है। और 7 दिया 21, यानी कि ये वैल्यू जो 3 है, ये वैल्यू जैसे वहाँ पे 3, ये 3 नहीं लेना है क्योंकि हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, क्यूब है इसीलिए 3 लेंगे और 7 हो जाएगा यहाँ। तो 7 या 21 हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम घटाने की कोशिश करेंगे तो इसमें से यदि घटाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा, तो चलिए घटाते हैं। यहाँ 21 हो जाएगा, तो होगा 3 में 1 गया तो 2 हो जाएगा, 4 में 2 हो गया और 3, यानी कि 322 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर जो होगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस फॉर्मेट में हम लोग जाके बनाएंगे, किस फॉर्मेट में, कि पहले एक्स पर चले गए हैं, फिर एक्स से हम लोग कहाँ चले गए हैं, एक्स क्यूब पर चले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग अभी x4 पर जाना है, तो x4 पर जाना है तो जैसे कि 2 है, ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो पावर जैसे क्या होती है, पावर अपने आप में गुना होती है, तो 2 पर पावर, यानी कि 2 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ये, तो पावर क्या होती है, जुड़ती है कि नहीं, पावर क्या होती है, जुड़ती है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगी, तो 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी जब मल्टीपल में। ठीक उसी प्रकार से जब क्या है, जब हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं x6, तो x6 जहाँ पावर कितना है, 2 है, यानी कि x पर पावर 2 होगा। फिर इस पर पावर 2 है, तो जो पावर में रहती है सो मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो x पर पावर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x पर पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसीलिए यदि x पर पावर 8 है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया है। तो x पर पावर 7 प्लस x पर पावर 7 का वैल्यू जो होगा सो क्या होगा। तो हम लोग को कहाँ की ओर जाना है, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर का फॉर्मेट में नहीं है, स्क्वायर का फॉर्मेट में नहीं है। तो जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यदि हम लोग एक्स स्क्वायर में जाते हैं तो यह एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा सो कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग किस में बढ़ जाते हैं, तो हम लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x4 पर जाते हैं। तो x4 पर जाते हैं, x पर पावर 4 पर जाएंगे तो ये क्या होती है, इसका स्क्वायर में है तो 37 का कितना, तो 49 हो जाएगी। और यहाँ पे कितना हो जाएगी, 47 हो जाएगी, कितना हो जाएगी, यहाँ पे 47 हो जाएगी। तब हम लोग अब ये फॉर्मेट को रूल करेंगे, क्या फॉर्मेट को रूल करेंगे, ये फॉर्मेट को रूल करेंगे। जैसे कि 4 और 3 क्या होती है, 7 होती है। 7 का जब बेस दोनों को समान जब होती है, तो बेस जब समान होती है तो घात जो पावर जो होती है सो क्या होती है, जुड़ती है। तो अब हम लोग किस पर चले जाएंगे, एक्स क्यूब पर चले जाएंगे। तो एक्स क्यूब पर जब चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स क्यूब पर जानते हैं तो 27 का क्यूब जो होती है सो कितना होती है, तो 27 का क्यूब जो होती है सो 846 होती है। और यहाँ पे देखते हैं 3 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 3, 27 का क्यूब जो होती है वो कितना होती है, तो 27 का क्यूब जब हम लेंगे, यहाँ पे नहीं यहाँ पे हमको ये नहीं लेना है, यहाँ पे हमको ये लेना है। जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पे जब हमारा x पर पावर 4 है और x पर पावर 4 जब हम कहाँ पे पहुँच गए, 47 पे पहुँच गए। तो ठीक इसी प्रकार से हमको क्या लेना है, x पर पावर क्यू लेना है और x पर पावर
की का वैल्यू निकालना है। तो 3 जो है यहाँ पे सो क्या होती है, 3 पर यहाँ क्या है 27 है, क्या हो जाएगी 27 माइनस क्या करेंगे 9 घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, क्योंकि 3 पहले से ऑलरेडी रहता है, 3 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 18। तो 18 जब बच जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब बेस समान रहता है तो पावर जो से क्या होती है जुट जाती है, तो यहाँ पे x पर पावर 7 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ ये देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 47 आया है, 47 फिर कितना आया 18 आया, यानी कि एक मल्टीपल करेंगे ये मल्टीपल करेंगे तब तो पावर इसका 7 आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे 3 जो से घटा देंगे तो 47 गुना 18 करेंगे तो देखते हैं कितना होता है, कितना हो जाता है। तो 18 के 18 का 36 38 18 चौक 72 720 और 7 यानी कि 7 से फिर मल्टीपल करेंगे तो 1800 कितना आता है, यहाँ पे आता है 846 आता है। कितना आता है 846 जो होता है वहाँ पे आता है। उसके बाद 3 घटाते हैं तो 3 घटा देंगे तो 843 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखें यदि आप लोग अलजेब्रा टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सॉल्व करने में बहुत इजी होगा और अलजेब्रा क्वेश्चन से एग्ज़ाम में बनता ही बनता है।